जब से हुकूमत पाकिस्तान ने शिया ज़ायरीन के लिए बाई रोड चिल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाने के लिए पाबंदी आयद की है, तब से लेकर अब तक तमाम मरकजी शिया कायदीन अपने अपने ताई हर तरह से कोशिश और काविश करते हुए नजर आते हैं कि किसी तरह इस मसले को हल कर लिया जाए। कुछ कायदीन जो है वो इसका हल इस मसले को हल करने के लिए ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुसलसल जो है वो डायलॉग किया जाए। कुछ कायदीन जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ही इस हवाले से लॉन्ग मार्च का कराची से बलूचिस्तान के बॉर्डर तक उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। और एक तंजीम ने शिया उलमा कौंसिल अल्लामा साहिद नकवी साहब जिसके सरबराह है, उन्होंने आज अपनी जो एक नशिस्त थी, वो कि ये नशिस्तें मुसलसल कई दिनों से चल रही हैं उनकी, लेकिन आज की नशिस्त के अंदर हतमी फैसला ये किया गया कि मुसलसल एहतजाज किया जाएगा। यानी हर तंजीम एक अपना लाए अमल जो तैयार करके आवाम के सामने पेश कर रही है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। ज़ाहिर है कोई एहतजाज कर रहा है तब भी कि भाई हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए कि वो इस मसले को रिजॉल्व करे। और शिया ज़ायरीन को जो साल भर तैयारी करते हैं और लोगों ने लाखों रुपया बल्कि अरबों रुपया एडवांस की मद में गाड़ियों को, बसों वालों को या दीगर एकोमोडेशन के हवाले से उन्होंने पे कर चुके हैं। और ऐसे में यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है कि शिया ज़ायरीन को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाने से रोक दिया जाए। और ये पाबंदी बाई रोड पर लगी है, लेकिन अगर कोई बाई एयर जाना चाहे तो हुकूमत कहती है कि आप जा सकते हैं। लेकिन अल्लामा सैयद नकवी साहब ने कहा कि अगर आप बाई एयर की ही ऑप्शन आवाम के सामने रखते हैं और बाकी सारी ऑप्शन बंद कर देते हैं, तो फिर आपको कम से कम बाई एयर जाने के हवाले से कोई सब्सिडाइज रेट देने चाहिए लोगों को। कम से कम वो लोग जो बाई रोड सफर करते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि चले आप मिसाल के तौर पर जो लोग बाई एयर जाने की इस्तिताअत रखते हैं उनको ना दें आप रिलीफ, लेकिन आप एक डाटा मंगवाएं कि वो लोग जिन्होंने बसों की पेमेंट किया है उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है तो उनके लिए आपको सब्सिडाइज रेट पर बाई एयर का बंदोबस्त करें, ताकि वो लोग अपनी इबादत जो है वो जिसके लिए वो जाना चाहते हैं अपने अकायद के मुताबिक वहां पर चिल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत कर सके। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ने इस तरह का भी कोई लाएअमल तरतीब नहीं दिया, कोई इसका जो है वो सोल्यूशन पेश नहीं किया, बस पाबंदी लगा दी और बाई एयर जा सकते हैं। अब आवाम के पास सवाए बाई एयर जाने के कोई दूसरा राय हल नहीं बचता और यकीनन बहुत सारे लोग जो बाई एयर जाने की इस्तिताअत नहीं रखते वो इस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से महरूम हो जाएंगे। हमने इस जो एक सिचुएशन पैदा हुई है, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, गवर्नमेंट की पाबंदी के बाद, तब से लेकर अब तक मुसलसल जो है वो इस मौजू पर आवाम के सामने इस मौजू से जो इंटरलिंक्ड रिलेटेड मुख्तलिफ मौजूआत हैं उन पर भी काफ़ी गुफ्तगू की। बिलखुसूस इसकी जो असल रूट काज है, हम जो समझते थे, जो हमारी ज़राए के मुताबिक या हमारी जो सोच और फहम के मुताबिक कि जी इसकी दरअसल बुनियादी वजह इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो बहुत ही उरूज पर जंग जारी है। और ये शायद लोगों को इस बात का इदराक नहीं है, लेकिन बाखबर हल्के ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये जंग शायद पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक एस्टेब्लिशमेंट की किसी के साथ अगर कोई लड़ाई रही है तो ये सबसे क्लाइमेक्स पर जाकर, उरूज पर जाकर ये जंग है। और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है PTI के हवाले से। PTI से जो मरबूत लोग हैं उनके हवाले से भी जीरो टॉलरेंस है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि राजा साहब ने PTI के साथ न सिर्फ इताअत करके, बल्कि राजा साहब ने PTI के मरकजी क़यादत इमरान खान के साथ मरने जीने की अहद पैमान करके शिया कौम पे बियाफ पे, ज़ाहिर राजा साहब की कोई जाती हैसियत तो नहीं है, शिया कौम के बियाफ पे, और बिलखुसूस जैसे कि उनका एक पारा चनार का मेंबर भी है MWM का, और इसी तरह राजा साहब खुद भी सेनेटर है PTI की सीट पर। तो राजा साहब एक पार्लिमानी नुमाइंदगी PTI की करते हैं पार्लिमान के अंदर, सेनेट के अंदर, और दूसरी तरफ उनका एक मेंबर जो है वो शायद सूबाई असम्बली का एक मेंबर पारा चनार से भी है। तो इन लोगों का खुलम खुला PTI के साथ एक होता है मसला, आप एक खामोश इताअत करते हैं, जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में बहुत सारी मिसालें दी हैं कि मसलन जमात इस्लामी बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इताअत करती चली आ रही है, सबके साथ जहां मौका मिलता है वो अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम करते हैं। लेकिन वो कभी भी इस हद को, एक रेड लाइन को क्रॉस करके, रेड लाइन अपनी रेड लाइन कहता हूं, अपनी तय करता रेड लाइन, उनकी रेड लाइन क्या है कि भाई उनके कुछ अपने उसूल, कायदे और ज़ाब्ते हैं, उन उसूल, कायदों और ज़ाब्तों को वो उसकी रेड लाइन को वो क्रॉस नहीं करते। वो क्या उसूल, कायदे, ज़ाब्ते कि वो इन पार्टियों के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो जरूर करते हैं, लेकिन अपनी शराइत पर डील तो जरूर करते हैं, लेकिन उन पर मरने मारने और अपने अकायद और नजरियात को कुर्बान नहीं करते। राजा साहब ने एक बहुत ही खतरनाक वादी में कदम रखा है। उन्होंने अपने अफकार और नजरियात की खुलम खुला धज्जियां बिखेरी हैं और एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि मैं इसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूं। ये बयानात है राजा साहब के, ये जो हम कह रहे हैं कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहे। राजा साहब ने मरने, यानी कोई बात करते हैं, हाँ आज हम इस राज को भी खोलते चले कि राजा साहब ये मरने मारने से कम डायलॉग बिल्कुल भी नहीं बोलते। ये कभी आपने सोचा, एक आवाम के ज़हन में सवाल करना चाहिए ना यार, ये बंदा जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो ही कोई साफी इस बंदे के नजदीक आता है, या जब भी इसको कहीं जलसे में मौका मिलता है तो ये यही डायलॉग क्यों बोलता है, यानी मैं इस पर जान निछावर कर दूंगा, खून के आखिरी करते तक खड़ा हूंगा, मर जाऊंगा, यूं कर दूंगा, ये डायलॉग है। बस आप इतना कह देना काफी है कि इमरान खान के साथ खड़े और हम उनके इतादी हैं, यानी जो नॉर्मल रूटीन में बाकी तंजीमें लोग सब करते हैं। सोचा आपने कभी? ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट और एक अहम नुकता हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि अगर आपने सोचा है कि राजा साहब ऐसा क्यों करते हैं तो यकीनन आपने उसको जवाब ढूंढने की कोशिश की होगी, बहुत सारे मुमकिन लोगों को जवाब मिला भी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अक्सर लोगों ने कभी सोचा भी होगा या उनको इसका जवाब, जिन्होंने सोचा उनको जवाब भी मिला होगा। इसका जवाब यह है कि सेनेट के अंदर, सेनेट की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है कि उसमें पार्टी के जो सारा साल या नस्ल दर नस्ल, अगर आप ये कहें कि वो लोग जो उस किसी पार्टी के साथ मंसूब हैं साला साल से, दाइयों से, पार्टी सेनेट का टिकट, कुछ सेनेट के टिकट उन लोगों को देती है। एक खास तादाद सेनेट के टिकटों की बाकायदा तौर पर फरोख्त होती है।
जिसमें पैसा चलता है, अरबों रुपए का पैसा, अरबों रुपया चलता है वहां पर। अच्छा, उसमें कौन कौन से लोग, वो टेक्नोक्रेट्स की या कुछ ऐसी सीटें होती हैं जिस पर बाकायदा तौर पर पैसा चलता है और पैसा वो खरीदा जाता है। और कौन वो लोग, वो सीटें आप देखें, ज्यादातर आप देखें, मिसाल हम दो नाम पेश करते हैं आपके सामने। एक सेनेटर तला महमूद, आपने नाम सुना होगा, एक सेनेटर आजम सवाती, या एक अभी जो सेनेटर अब्बास अफरीदी जो अभी पिछले दिनों शायद फोत हो गए। ये वो लोग हैं जो बिलियनियर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं और सीट खरीद लेते हैं। इसके अलावा सेनेट की सीट गोगे, ये भी ज़हन में रहे कि ये सेनेट की सीट एक सिंबॉलिक सीट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, सिवाय कानून साजी जो कौमी असेंबली कानून साजी करती है, ये ऊपर वाले उस कानून साजी के हवाले से कानून साजी इनका काम है। बाकी इनका कोई किसी किस्म का एक सिंबॉलिक हैसियत है, कोई एक टके की हैसियत नहीं है एक सेनेटर की। यानी बस एक शोहरत है, एक इमेज है कि भाई सेनेटर है जी, सेनेटर साहब है जी, और वो सेनेट में आते हैं, राहदारियों में उनका जो है वो एक्सेस है, वो ये फख्र मुबाद है ना। ऐसे में राजा साहब को एक ऐसी सीट जो इमरान खान ने फकत इन डायलॉगों से, राजा साहब ने के अंदर ये हुनर है कि उन्होंने मरने मारने के डायलॉग बोलकर इमरान खान से ये सीट हासिल की। यानी उन्होंने कहा जी कि मैं मार दूंगा, मैं जनाब जान निछावर कर दूंगा, खून के आखिरी कतरे तक। यानी वो सीट जो पैसों से खरीदी जा सकती थी, राजा साहब अगर नॉर्मल रूटीन के डायलॉग बोलते तो ये सीट कभी भी ना मिलती, क्योंकि वो तो सारे बात करते हैं ठीक है हम साथ खड़े हैं इमरान। इसलिए उन्होंने ऐसे डायलॉग बोले जिससे इमरान खान को इस तरफ अट्रैक्ट किया जा सके कि इसके साथ तो पूरी शिया कौम है भाई। उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए, शीरी मजारी के जरिए या और कुछ जो शिया सियासी अफराद हैं उनके जरिए इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया कि ये जनाब इसकी बड़ी फुटेंग है, ग्रास रूट लेवल पे ये बंदा जो है शियों का मरकजी रहनुमा है, लिहाजा इसको साथ मिला के रखे। और फिर शिया कायद भी ऐसा कि जिसका कोई डायलॉग जब वो जुबान खोलता है तो इमरान खान पर खून बहाने से नीचे की बात नहीं करता। क्यों? अब उस शख्स को खौफ है कि अगर ये सीट मेरे हाथ से एक दफा चली गई तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि मैं ये सीट जो है वो दोबारा मिल सके, क्योंकि राजा साहब बिलियनियर तो है नहीं कि ये पैसे देकर सीट को खरीदें। और अगर जिस बंदे को राम करके इन्होंने ये सीट ली है, अगर वो बंदा भी हाथ से चला जाए और नॉर्मल रूटीन के डायलॉग बोलते जाए, उसको इंप्रेस ना करें, तो यकीनन आप देखें अक्सर ये सियासतदान जो धुआंधार किस्म के बयान देते हैं, जैसे वो जमशेद दस्ती का आपको याद होगा, उसने बड़ी ऐसी ऑल फॉल और गालियां, यानी कोई भी बात जो रूटीन से हट के जो शीरी तकरीरें करते हैं, मारने की, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नाम ले लेके, समझ जाएं कि ये बुनियादी तौर पर ये बंदा अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है और अपनी माइलेज हासिल करना चाहता है कि भाई मेरी तरफ भी तो जो करे यार, हम भी इधर खड़े हैं, हम भी तो पड़े रहा हूं। तो दरअसल ये वजह है। अब ये तो हमने बता दिया कि लगे हाथों आपको ये भी बताने कि राजा साहब मरने मारने की बातें क्यों करते हैं। खैर, राजा साहब की वजह से, पीटीआई के एलाइज होने की वजह से ये एक वजह बनी। एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत सख्त शिया कम्युनिटी के हवाले से अपनी स्टैंड, अपनी हिकमत अमली और उन्होंने अपना रवैया शिया कौम के साथ राजा साहब के सख्त रवैये की वजह से तब्दील कर दिया। इसके ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। ताकतवर हल्कों से हमने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि अल्लामा सईद साजिद नकवी, अल्लामा जवाद नकवी साहब अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ताकतवर हल्कों को यह पैगाम पहुंचाएं कि राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब पूरी शिया कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते, एक मखसूस चंद लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो भी जो जमहूरियत पसंद, ऑलरेडी जमहूरियत पसंद है। लेकिन इनका कोई कमाल नहीं है। अगर आज राजा साहब बीच में हट भी जाए तो ये वो लोग हैं, राजा साहब के फॉलोअर्स तमाम वो लोग हैं जिसमें राजा साहब को कोई कमाल नहीं है उनको फॉलोअर बनाने में, बल्कि वो राजा साहब का ये कमाल है कि राजा साहब ने उनको फॉलो किया। अच्छा, ये पीटीआई के लोग थे, राजा साहब ने मरने मारने की बातें की, वो लोगों ने राजा साहब को पसंद करना शुरू कर दिया। आज अगर राजा साहब उनके लीडर से हट गए तो वो लोग दायरा इमरान खान के पहले के डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं। यानी इसमें कोई तो राजा साहब का कमाल नहीं है। राजा साहब की सिर्फ साइंस ये है, राजा साहब की शातिरपना ये है, चालाकी है कि उन्होंने पब्लिक की पल्स को सामने रखते हुए अपने लिए वहां पर स्पेस क्रिएट की कि पब्लिक इमरान खान को चाहती है शिया कम्युनिटी में, लिहाजा इन शियों के मर्जी की बातें करो और इनको अपने साथ जो है वो लगा लो। लिहाजा इमरान खान साहब को या एस्टैब्लिशमेंट को यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि राजा साहब के पीछे जो फैन फॉलोइंग है राजा साहब की नहीं है, ये इमरान खान की फैन फॉलोइंग है। इसमें राजा साहब ये है, राजा साहब उनको जो है वो अपना एक किस्म का इमरान खान को, जैसे कि हमने बात की थी कि कोयटा के जनाजों के मौके पर भी सेनेटरशिप की बात चली थी, हम बार बार ये पिछले व्लॉग में भी कहा, आप हमारा पुराना व्लॉग उठा के देखिए, उस जमाने में राजा साहब सेनेटर नहीं बने थे, उस जमाने में इन्होंने इमरान खान को कहा था, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म था कि हम आपका कोयटा के जनाजों में आप ना आए, लेकिन हम आपका ऐसा हमें कोई दरमियानी, हमें अगर आप सेनेटरशिप दे दें, हमें एक दो नुमाइंदे दे दें, नुमाइंदगी दे दें, तो हम आपका ये पैसा भी करा देते हैं, मामला को सुलझा देते हैं। ये है जोड़ तोड़ के जरिए इन्होंने ये सब कुछ किया। अब इन्हें खतरा है कि ये सीट हाथ से चली जाएगी, जिसकी वजह से ये इतने खुला खुला डायलॉग बोल के एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि शिया सारी कौम जो है वो आपके खिलाफ है, और ये शिया कौम अगर इमरान खान के साथ रोड पर आ गई तो आपके लिए शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। राजा साहब बार बार ये पैगाम दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत पैगाम है। शिया कौम कतन शिया कौम का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इमरान खान के साथ जाकर ये पूरे मुल्क के अंदर हर्ज मर्ज पैदा करना। लिहाजा ये मजहबी रहनुमाओं को, शिया रहनुमाओं को, एस्टैब्लिशमेंट को ये बात वाज़ेह करनी चाहिए। खैर, ये तो एक बात हमने तमीदी तौर पर बयान किया। अब हम चलते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो एक हवाई रास्ता रह गया है अवाम के पास, क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? जी हाँ, हमने एक ऐसा रास्ता जिस पर हमने तहकीक की है कि वो रास्ता, ये जो बायर लोग जाना चाहते हैं, वो ज़ाहिर यकीनन वो एक बड़ा महंगा रास्ता है। इसी तरह जो बाई रोड जाते हैं उसमें भी खर्च तो है, ठीक ठाक खर्च है। एक तीसरा रास्ता भी है जिस पर हमने बड़ी तहकीक की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना हुकूमत इंटरफेयर कर सकती है, ना आपको कोई खर्च खर्च आएगा, ना आपको बायर का और ना बाई रोड का। वो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी तरफ से रास्ता जाता है जिसमें आपके अखराजात बिल्कुल कोई ना होने के बराबर है, यानी आपका समझे कोई खर्चा नहीं है। लेकिन वो, और बहुत सारे लोग उस रास्ते से मुमकिन है आगाह भी हों, शायद एक दो लोग आगाह होंगे, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज तक वो लोग जो इस रास्ते से आगाह हैं उन्होंने भी इस रास्ते पर कदम कभी नहीं रखा। उस रास्ते के जरिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाने की कभी कोशिश नहीं की, और वो बड़ा ही जबरदस्त रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है। और उस रास्ते की सबसे बड़ी खूबी है कि एक आपका खर्च कोई नहीं होगा, दूसरी खूबी है कि मुमकिन है कि आप उस रास्ते में जब चलें और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जाए तो न सिर्फ एक आपका खर्च नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि आप ज़ियारत पर बाद में पहुंचे, इमाम वक्त का इमाम आपकी ज़ियारत के लिए पहले आ जाए। वो ऐसा रास्ता है जी। कौन सा रास्ता आप जानना चाहते हैं? कौन सा रास्ता? ये वो रास्ता है जिसका 1400 साल कबल
गदीर के मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खुदा ने ऐलान करवाया था। और शिया कौम ये वाला रास्ता जब उलमा और ज़ाकिरीन मेंबर से बयान करते हैं तो छलांगे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, फख्र मुबाद करते हैं, जोश और वलवला दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। बाकायदा रवायात मिलती हैं कि अगर आप उस रास्ते पर चलें तो आप बाद में उस रास्ते पर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, इमाम वक्त आपकी ज़ियारत के लिए पहले आएगा, आप इमाम की ज़ियारत के लिए बाद में पहुंचेंगे, इमाम हो सकता है आपकी ज़ियारत के लिए पहले आए। कौन सा रास्ता 1400 साल कबल जिसका ऐलान किया गया था, जिस पे शिया छलांग मारते हैं, उसका जिक्र सुनते ही खुदा ने 1400 साल कबल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए गदीर क़ौम के मैदान में फरमाया था कि या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला अलैका व इन लम तफ़अल। अगर आपने ये फेल अंजाम न दिया, या रसूलो बल्लिग मा उनज़िला अलैका, रसूल इबलाग कर दे मा उनज़िला अलैका, उस चीज का जो हमने आप पर नाज़िल की, व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत। अगर आपने ये फेल अंजाम न दिया तो आपने रिसालत का कोई फेल अंजाम न दिया। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत आयत की तफसीर यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के फौरन बाद खुदा ने जो हुक्म दिया कि रसूल ऐलान कर दें, और फिर आगे इतनी सख्ती से बात की कि अगर आपने ये ऐलान ना किया, आपने ये इबलाग ना किया, दरअसल ऐलान से इबलाग, इबलाग का लफ्ज़ है, या ये रसूल बल्लिग का लफ्ज़ है, व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता, फिर इबलाग का लफ्ज़ है। क्या इबलाग किया? मन कुन्तु मौलाहु फ़अज़ अलिय्यन मौला। बज़ाहिर शिया कौम के ज्यादातर शिया कौम की कसरत ये समझती है कि अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान था, बिल्कुल था, ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ ये समझना, इसकी पूरी एक तफसीर है, सिर्फ ये नहीं कि अली अलैहिस्सलाम की जात के हवाले से, जात तो शामिल थी, लेकिन दरअसल ये एक पूरा निजाम था। क्या निजाम था? निजाम हुकूमत, कि या रसूल आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो इस पूरे माशरे की बागडोर, इस माशरे की हुकूमत अपने बाद, रसूल खुदा मदीना के हाकिम थे ना, अपने बाद ये हुकूमत अली अलैहिस्सलाम को देके जाएं, ये एक निजाम है। और कहा कि अगर ये काम आपने ना किया तो आपने कुछ भी ना किया, फमा बल्लगता रिसालत, यानी आपने रिसालत का कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। अल्लाह अकबर, यानी खुदा ने रसूल खुदा के हर काम को इस काम के न करने से जीरो करार देने की बाकायदा तौर पर एक मसलन जैसे ज़ाकिरीन अपने ज़माने करने की धमकी दे दी एक किस्म की। इसका मतलब है खुदा ने अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अल्फाज में कहा कि अगर आपने ये ना किया तो आपने कुछ भी ना किया। तो आप तसव्वुर करें कि वो निजाम इमामत और विलायत के रसूल खुदा ने कहा कि आपने इस निजाम का ऐलान करना है, आपके बाद क्या होगा, ये उम्मत मुंतशिर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि रसूल खुदा ने अपने बाद मौला अली अलैहिस्सलाम का ऐलान किया, मौला अली अलैहिस्सलाम का ऐलान बाकायदा खुदा के हुक्म पर, और उस जमाने में अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स जितना भी था, सहाबा और अली अलैहिस्सलाम सब मौजूद थे, और वो सहाबा जिनकी तरबियत रसूल खुदा ने खुद की थी अपने हाथों से। लेकिन उन सब में सबसे बेस्ट रब मुअज़्ज़म हफीज़ुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये वाली मन कुन्तु मौलाहु फ़अज़ अलिय्यन मौला ना भी होती, ये हदीस ना भी होती, रसूल ये ना भी कहते, अगर सिर्फ ये ऐलान होता या ये रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत, अगर ये बात सिर्फ इस हद तक आयत आती और उसके बाद रसूल खुदा कहते हैं आ जाओ भाई सारे आप पेश हो जाओ यहां पर। अब वहां पर अगर कोई शूरा भी बिठाते रसूल खुदा, अक्सर लोगों रसूल खुदा ने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से मशवरे भी किए हैं, और वहां पूछते बताओ खुदा ने आकम वक्त की ये खुसूसियात बयान की जो मेरे अंदर है, मेरे उस यानी मेरे बाद वो बंदा होगा जिससे तकवा में अफसल कोई ना हो, इल्म में अफसल कोई ना हो, अदल में अफसल कोई ना हो, शुजात में अफसल कोई ना हो, बसीरत में अफसल कोई ना हो, शऊर में अफसल कोई ना हो, तो बताओ यहाँ पर आओ बैठो और मशावरत करते हैं, बताओ आप सब में से कौन है। तो रब मुअज़्ज़म फरमाते हैं फिर भी उन शराइत, उन खुसूसियात को भी एक तरफ लिखा जाता, और अगर ये सब कुछ वहां पर मशावरत भी की जाती तो अली अलैहिस्सलाम का ही नाम आना था। इसका मतलब है कि ये खुसूसियात का बताना एक पूरा निजाम बताना था कि अली अलैहिस्सलाम का नाम अगर ले लिया जाता, अक्सर लोग कहते हैं कुरान में नाम क्यों नहीं आया अली अलैहिस्सलाम का, हर बात कुरान में उसूल कायदा दिया जाता है, और रसूल खुदा बहुत सारी चीजों की तफसीर और तशरीह बयान करते हैं। लिहाजा ये उसूल कायदा जब दे दिया गया कि सबसे टॉप मोस्ट जो किरदार में अफसर तरीन होगा वो शख्स माशरे की भागदौड़, ये गदीर क़ौम में तय हो गया। रसूल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम और आले रसूल 12वें इमाम तक, 12वें इमाम के बाद इस रास्ते को निजाम इमामत और विलायत, जिसके लिए रसूल खुदा को खुदा ने धमकी लगाई कि अगर ये काम ना किया, निजाम इमामत और विलायत अवाम के सामने पेश ना किया और अवाम की बागदौड़ गलत लोगों के हाथ में चलेगी। अब आप तसव्वुर करें कि आज के जमाने में तो फासिक और फाजिर लोगों के हाथ में चली गई ना, लेकिन उस जमाने में रसूल खुदा के साथ तो सहाबा किराम थे, मुत्तकी परहेज़गार लोग थे, लेकिन तकवे में भी दौड़ थी, अदल में भी दौड़ थी, शुजात में भी दौड़ थी, और बसीरत में भी दौड़ थी, इल्म में भी दौड़ थी। और इस दौड़ में अली अलैहिस्सलाम नंबर 1 हमेशा आए, और वो खुद सहाबा मानते हैं। हज़रत उमर ने कहा कि अगर जाओ लिखवा के लाओ कि, और 17 मकामात पर कहा लाओ अली लाला का उमर। तो आज इमाम ज़माना के बाद भी आपके माशरे की बागदौड़ कौन संभालेगा? जो कैरेक्टर में सबसे टॉप मोस्ट होगा। तो ऐशियो, अगर आप इमाम की ज़ियारत को जाना चाहते हैं तो ये रास्ता खुला हुआ है। कौन सा रास्ता? वही रास्ता जो खुदा ने रसूल खुदा को कहा था कि इस रास्ते को खोल के जाओ या रसूल, अपने बाद ये रास्ता खोल के जाओ ताकि क़यामत ये रास्ता लोगों को बताते जाओ। इस रास्ते पे अगर आप निजाम और इमामत और विलायत की तरफ रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो इमाम वक्त खुद आके आपसे मुलाकात करेंगे। आपको ज़ियारत पर जाने का शौक है, इसका बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन अगर बंद कर दिया गया है तो अब आपके पास ये एक रास्ता खुला हुआ है कि आप इस रास्ते के जरिए इमाम तक पहुंच सकते हैं, और आप बाद में पहुंचेंगे। हमारा दावा है कि इमाम आपसे पहले पहुंचेंगे। क्या करें? उठें, निजाम इमामत और विलायत की भरपूर तबलीग और तरवीज करें, कम अज कम अवाम ये काम करें। उलमा ये लोगों ने ऊपर जो बैठे हुए हैं इनके मफादात हैं, जो इनमें से निजाम इमामत और विलायत की बात करता है और अल्लामा सईद जवाद नकवी डंके की चोट पर करते हैं, हम खुद इस बात की तशखीस दे रहे हैं और हम डंके की चोट पर कहते हैं। लिहाजा आप अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो आप बाद में पहुंचेंगे। फ्री का रास्ता है, इमाम वक्त आपकी ज़ियारत को खुद आएंगे। लिहाजा ना बाय रोड ना बाय एयर। अब गवर्नमेंट चाहे बाय एयर भी बंद कर दे, अगर आप निजाम इमामत और विलायत को काम करते हैं, नफाज करते हैं, खुदा ने उस जमाने में रसूल खुदा को कह दिया कि रसूल हर मुश्किल की, हर मसले की हल चाबी निजाम इमामत और विलायत है।